देखते हैं बाइबल ਵਿੱਚ दूसरा ਤਿਮੋਥੀਅਸ 3 ਅਧਿਆਇ 16 ਤੋਂ 17 ਵਰਸ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਅਕਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦस्ती ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। हालेलुया। और उपदेश क्यों लिखा गया? ताकि उपदेश समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक हो। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर की प्रेरणा से इसीलिए लिखा गया है ताकि उपदेश समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक हो। हालेलुया। हालेलुया। अब उपदेश यदि लाभदायक ना हो तो फिर उसका फायदा कोई भी नहीं है। हालेलुया। उपदेश देने से झगड़े रगड़े पैदा हो तो कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। और फिर लिखा, ये इसलिए परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है कि हम किसी को समझा सकें और किसी की समझ सकें, किसी को सुधार सकें और खुद भी सुधर सकें, किसी को धर्म की शिक्षा दे सकें और खुद भी ले सकें। इसीलिए ये लाभदायक है। हालेलुया। हालेलुया। तो अब धर्म की शिक्षा देने वाले तो बहुत दुनिया में मिल जाते हैं, लेकिन धर्म की शिक्षा पर चलने वाले कम मिलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो देने वाले भी वैसे ही होते हैं और लेने वाले भी वैसे ही होते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर की मर्जी पूरी नहीं हो रही। अब जो धर्म की शिक्षा देता है, यदि वो धर्म के अनुसार चल रहा होगा, धार्मिकता में जीवन बिता रहा होगा, तो उसका असर होगा। हालेलुया। अगर नहीं होगा तो फिर कुछ भी असर नहीं हो सकता। सो आगे लिखा है 17 वर्ष में, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हालेलुया। ये परमेश्वर की प्रेरणा से इसलिए लिखा गया है कि परमेश्वर का जो बंदा है वो सिद्ध बने। हालेलुया। कामिल बने, परफेक्ट बने और हर एक बड़े काम के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। किस लिए है ये? किस लिए लिखा गया? परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से इसीलिए लिखा गया है कि परमेश्वर का बंदा सिद्ध बने। हालेलुया। वो परफेक्ट बने, और परफेक्ट बन के उसने करना क्या है? हर एक भले काम के लिए वो हमेशा तैयार रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर की प्रेरणा से इसलिए लिखा गया कि हर एक भले काम के लिए हम तैयार रहें। तो यदि हम भला नहीं कर सकते हैं तो फिर परमेश्वर के कलाम को सीखने का कोई भी फायदा नहीं है। परमेश्वर के कलाम पर हम चल सकते नहीं हैं। तो हमें चाहिए कि यदि परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है तो हम हर एक भले काम के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखें। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के दास याकूब लिखता है कि यदि कोई भूखा तुम्हारे पास आता है और तुम उससे कहते हो कि तुम्हारी भूख मिट जाए, तो अच्छा भला रहे, तुझ पर रहम रहे, परंतु जो उसके लिए करना है वो नहीं करते हो। भूखा आदमी घर में आया है तो उसे रोटी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। दुआ बुरी चीज नहीं है, लेकिन दुआ के वक्त दुआ करनी है। परंतु यदि पता है कि ये भूखा है और उसकी भूख रोटी से ही मिटेगी और आपके पास है, तो आपका फर्ज है कि आप पहले उसे खाना खिलाएं, फिर उसके लिए दुआ करें। हालेलुया। हालेलुया। अब कोई बेचारा नंगा आ गया है आपके पास, तो उसे तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। ऐसी सर्दी में अगर किसी के पास ऐसी कोई सुविधा की चीज नहीं है और वो हमारे पास मदद के लिए आता, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए दुआ कर देते हैं। तो बाइबल में लिखा है तेरे पास यदि 2 है तो एक अपने भाई को दे दे। हालेलुया। तो ये बातें अच्छी अच्छी मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, बता रहा हूँ ना। तो कल को यदि आप मेरे पास ही आ जाओ और मैं आपको ना दूं तो हाँ जी, ये होगा तब तो दीजिएगा। बाइबल में लिखा है जो तू कर सकता है अगर नहीं करता तो गुनाह करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो कर सकते हैं उसे करना है। तो ये अच्छी अच्छी बातें सभी लोग बोल लेते हैं। हालेलुया। भूखे लोगों को सड़क पर लंगर खिला देना अच्छी बात है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन किसी का कत्ल करके उसे लूट कर लंगर खिलाना बुरी बात है। ये बात समझ रहे हैं? लंगर भी खिलाना है तो किस बात का? नेक कमाई से खिलाना है।
किसी को लूट कर, किसी का कत्ल करके, किसी की सुपारी लेकर नहीं। हालेलुया। वो लंगर परमेश्वर के हुजूर कबूल होगा क्योंकि हमने किसी की जान ली है उसके पीछे। अब यदि मैं दुकान करता हूं तो महीना भर में लोगों को लूटूं, कम तोलूं, जहां मैंने 1 किलो तोलना है वहां पर मैं 1.25 किलो तोल कर उसे दूं, तो महीने बाद 10,000 का लंगर लगा दूं, तो वो परमेश्वर के हुजूर कबूल होगा। दुकानदारी भी करूं तो वफादारी से करूं, नौकरी भी करूं तो वफादारी से करूं। अब मैं पुलिस में हूं तो लोगों को लूटता रहूं, सड़क पर चलान बेवजह करते रहूं और कहूं कि लोग डरते मारे मुझको पैसे देंगे, और उन पैसों का मैं मंदिर में पत्थर लगवा दूं, लोगों के लिए बड़ा चंगा बना दूं, या चर्च में अच्छी अच्छी सुविधाएं पेश कर दूं, तो परमेश्वर के हुजूर वो कबूल होने वाली कबूल नहीं होंगी, क्योंकि गलत पैसा मैंने कमाया है और गलत पैसे से खुदा खुश होगा नहीं। हालेलुया। तो जो दान भी करना है वो भी कैसे करना है? नेक कमाई से करना है। परमेश्वर का बंदा हर एक भले काम के लिए तैयार हो। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बाइबल इससे और भी आगे बताती है, अब है तो किसी की मदद तो कोई भी कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं है तब मदद की जाए, उसे मदद कहते। हालेलुया। मेरे पास 100 रुपया है, आप 10 रुपये मांगने आए तो मेरे पास 90 बाकी भी हैं। हालेलुया। लेकिन जो मजे की बात यह है कि आपको 10 रुपए की जरूरत है और मेरे पास भी 10 रुपये हैं, तो वहां पर मैंने ये देखना है कि मुझसे ज्यादा इस 10 रुपए की जरूरत सामने वाले को तो नहीं, और यदि सामने वाले को है तो फिर मेरा पहला फर्ज क्या बनता है कि मैं उसकी जरूरत को पूरा करूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, कंगाल औरत आई मंदिर में, उसके पास सिर्फ 50 पैसे थे और कुछ भी नहीं था, और उसने वो 50 पैसे ही उस चंदे में डाल दिए। वहां पर लोगों ने हजारों भी डाले, लाखों भी डाले, तो यीशु मसीह के शागिर्द वहां पर बैठे हैं और यीशु मसीह पूछ रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा दान किसने दिया। तो वो लोगों के हिसाब से कि वो आदमी बड़ा धनी है, वो बहुत दान देता है, उस हिसाब से चेलों ने जवाब दिया कि फला फला आदमी ने दान ज्यादा दिया। लेकिन यीशु मसीह ने जवाब दिया, सवाल ये नहीं कि किसने लाख दिया है, किसने 10,000 दिया है, किसने 5,000 दिए हैं, किसने 1,000 दिए हैं, किसने 100 दिए। सवाल ये है कि किस नीयत से दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो अब कंगाल विधवा ने अपने जीवन की सारी पूंजी ही डाल दी, वही था उसका। तो यीशु मसीह ने कहा, जहां जहां बाइबल का प्रचार होगा वहां वहां इस कंगाल विधवा को भी याद किया जाएगा। हालेलुया। तो किस लिए परमेश्वर ने ये सारा शास्त्र क्यों परमेश्वर ने के प्रेरणा से लिखा गया? इसीलिए लिखा गया है कि हम हर एक भले काम करने के लिए तैयार रहें। हालेलुया। बुरे काम के लिए नहीं आना है। ज्यादातर धार्मिक स्थानों पर बुरे लोग ही जाते हैं, वो सोचते हैं कि शायद हमारे पाप माफ हो जाएंगे। धार्मिक स्थान चर्च में जाने से पाप माफ नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। चर्च में जाने से पाप माफ नहीं, पाप तो छोड़ने पर माफ होंगे। हालेलुया। तो हम लोग सोचते हैं चर्च में चले जाएंगे संडे को, तो वहां पर बंदगी में बैठ जाएंगे तो शायद हमारे पाप, चर्च में आने से पाप माफ नहीं होंगे, पाप तो छोड़ने पर ही माफ किए जाएंगे। हालेलुया। लिखा तौबा करो तब ये माफ किए जाएंगे, यदि तौबा नहीं करते तो माफ नहीं किए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए कलाम में लिखा, तौबा करो और वापस आ जाओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। हालेलुया। हम तौबा कर लेते हैं लेकिन वापस नहीं आते। हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम कहता है तो तौबा कर, वापस आ जा। जब वापस आ जाएंगे तब पाप मिटाए जाएंगे, और जब पाप मिट जाएंगे फिर परमेश्वर के हजूर से सुख के दिन आएंगे। हालेलुया। अब पहली बात तो हम लोगों ने तौबा नहीं की, यदि तौबा की है तो वापस नहीं आए, यदि वापस आ गए हैं तो सही रीति से नहीं आए, इसलिए पाप माफ हुए नहीं है। तो जब तक पाप माफ नहीं हो जाते तब तक परमेश्वर के हजूर से सुख के दिन आएंगे। सुख का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे, हमारे पास बड़ी बड़ी कारें आ जाए तो सुख के दिन में। सुख के दिनों की बात यदि करें तो मैं आज अपने भतीजे को दिखा रहा था, एक आदमी तहसील में टाइपिस्ट का काम करता है, मैं उसे तकरीबन पिछले 30 साल से जानता हूँ। उस आदमी के चेहरे पर कभी भी मैंने परेशानी नहीं देखी, कभी भी, जब से मैं उसे जानता हूँ।
और उसके आसपास काम करने वाले लोगों की भी यही गवाही है कि इस आदमी को कभी भी परेशान नहीं देखा, ये हमेशा हंसता ही रहता है। उसके आसपास के टाइपिस्ट जो है ना, वो बहुत बहुत लोगों को लूटते भी बड़ा कुछ करते हैं, और दिन भर उनकी कोशिश यही रहती है कि आ जाए आ जाए आ जाए। वो आदमी एकदम ठंडा सा है, अपने गुजारे के लिए काम करता है, उसने टाइम पीरियड बंधा हुआ, किसी को वो आवाज नहीं मारता, जितने आ जाए उतने में ही वो खुश है। खुश क्यों है? उसने जिंदगी के साथ फैसला कर लिया है कि मुझे सिर्फ खाने के लिए खुदावंद 2 वक्त की रोटी देता जाए, पहनने के लिए कपड़े हैं तो ठीक है। हालेलुया। इसके आगे का सभी जो है ना वो झंझट ही है, उसके आगे कुछ और नहीं है। हालेलुया। खाएगा गरीब भी रोटी, अमीर भी रोटी खाएगा, वो सोने की रोटी नहीं खाएगा, रोटी आटे की बनेगी। हालेलुया। जब आटे की रोटी खाएगा तो चैन से रात को सो जाएगा, जब घर में कुछ भी नहीं होगा वो जो आटा पकाएगा वो खाकर सो जाएगा, उसके घर में चोर भी नहीं आएगा, क्योंकि चोर को भी पता है कि इसके घर में लूटने के लिए कुछ है। तो लूटने के लिए किसके घर में आएगा? जिसके घर में पता है कि किलो सोना पड़ा हुआ है। हालेलुया। और कभी कभी उस किलो सोने के लिए उसका कत्ल भी हो जाता है। तो अब सोना तो इसलिए प्राप्त किया था कि अच्छी जिंदगी जिए, तो अच्छी जिंदगी जीने की बजाय जिंदगी ही चली गई है। हालेलुया। तो अब इनमें से कौन मुबारक है? जिसको रात को नींद नहीं आती वो, या जो चैन से सोता है? जो चैन से सोता है वैसे। हाँ जी। दिल्ली में ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो रिक्शा चलाते हैं और रिक्शे के ऊपर ही सो जाते हैं। तो अब उसको कौन लूटेगा? हाँ जी। कोई रहम खाकर चाहे उसको सोते हुए कुछ उधर रख जाए तो अलग बात है, उसको लूटने के लिए आएगा, लूटने के लिए आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम हमें तसल्ली देने के लिए है कि तुम चिंता मत करो कि तुम गरीब हो, मैंने तुम्हारा सारा बंदोबस्त करके तुम्हें इस जहान में भेजा है। तुम बस उसकी शुक्रगुजारी करते जाओ, दूसरों की तरफ देखकर दुखी मत हो। तुम्हारा यही फर्ज है कि तुझे जो दिया है उसके लिए तू खुदा का शुक्र करता है। हालेलुया। तो भले काम के लिए उसने हमें तैयार किया है, तो भले काम हमें करते रहना है, उसकी शुक्रगुजारी करते रहना है। जो